स्वागत है आपका विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का एनुअल करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में। माई सेल्फ मोहम्मद जावेद खान, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। So before the starting my session, I would like to thanks to all dear students for joining this career counseling program. So आज बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग क्या होते हैं, कैसे हम सिविल इंजीनियर बनते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होती हैं और इनमें होने वाले काम के बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके बारे में ही हम आज सीखेंगे। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग होता क्या है, चलिए बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होती है। इसके अंदर स्ट्रक्चर की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो कि हम सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा बनाते हैं, जैसे कि रोड हो गया, ब्रिजेज़ हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं, एयरपोर्ट हैं, पाइपलाइंस को बिछाना का काम, बिल्डिंग्स, रेलवेज़, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के बारे में। ये ओल्ड एज डिसिप्लिन है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे पहली सिविल इंजीनियर्स की, तो ये इनका नाम है जॉन मैटन, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे सेवन वंडर की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेवन वंडर हैं, ये हमारे वर्ल्ड्स के बहुत ही फेमस वंडर हैं और ये भी सब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दैट मीन्स आपको सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसा कि आपको हम बता दें कि बीटेक और पॉलिटेक्निक दो कोर्सेज होते हैं इसको करने के लिए, सिविल इंजीनियर बनने के लिए। तो आपको अगर बीटेक करना है तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपको डिप्लोमा की एक डिग्री मिलेगी। नेक्स्ट आपका जो है इसकी बीटेक की जो ड्यूरेशंस होती है वो 4 साल का कोर्स होता है, और आपका पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपका 12th में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी मैथमेटिक्स हाई स्कूल में कंपलसरी है। Next one is specialization in civil engineering. There are many types of specialization in civil engineering like geotech engineering, transportation engineering, structural engineering, environmental engineering and so on. ये बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जिनसे आप हायर क्वालिफिकेशंस के लिए अगर चाहते हैं, आप एमटेक करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आप इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन को चूज़ करके आप अपना एमटेक कंप्लीट कर सकते हैं और आपके उसके बाद रिसर्चर बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पॉसिबिलिटी की अगर बात करते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। चलिए वन बाई वन करके हम आपको बताते हैं। सो आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यू नो दैट स्टूडेंट्स का सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, ब्रांच सिलेक्शन। देखिए पेरेंट्स के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए या स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए, दोनों के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ब्रांच के सिलेक्शंस के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर होंगे प्लेसमेंट। जैसे कि आपने किसी कॉलेज में एडमिशन्स लिया तो आपको प्लेसमेंट देखना होगा कि प्लेसमेंट क्या है, सैलरी क्या है, क्या सैलरी पैकेज कितना होगा, गवर्नमेंट जॉब्स हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में या नहीं है, जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका आईईएस, आईएएस है उसमें नहीं है, क्या हम उस पर्टिकुलर ब्रांच को ऑप्शनल सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, हम बिल्कुल अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में आप देख सकते हो कि फील्ड जॉब में आपका प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, इन सभी सेक्टर में आप फील्ड जॉब कर सकते हैं। जैसा कि आपको फील्ड जॉब की बताएं कि जो आपकी पोस्ट होती हैं इंजीनियर्स की, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप तो होते हैं, वो जूनियर इंजीनियर कह सकते हैं या साइट इंजीनियर भी कह सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हैं, साइट इंजीनियर की पोस्ट पे जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर भी बनते हैं, और असिस्टेंट गवर्नमेंट जॉब की खासकर जो पोस्टें होती हैं वो हम बता रहे हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी बन सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपका जो है उसके बाद आप चीफ़ इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन आपको जो है चीफ़ इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल आप जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज हमेशा आपको हर साल गवर्नमेंट जॉब की मिलती रहेंगी अलग अलग सेक्टर में। मैं बताता हूँ कि वो सेक्टर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आपका रिसर्चर, अगर आप जो हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग से एमटेक करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप रिसर्चर की पोस्ट पर पहुंचेंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस को चूज़ करके आपका जो भी इंटरेस्ट हो उससे आप
एमटेक एंड पीएचडी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो इसरो, वार्क, डीआरडीओ वगैरह में हर एक साल वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप इंटरव्यूज़ देके इनमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आप बीटेक के बाद ग्रेजुएशन डिग्री होती है बीटेक, उसके बाद आप एमबीए सब्जेक्ट जो एमबीए आप कर सकते हैं। एमबीए आप जो है एचआर से कर सकते हैं, आप चाहे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से कर सकते हैं, बहुत सारी उसमें ब्रांचेस होती हैं एमबीए की। तो बीटेक के बाद आप बिल्कुल एमबीए में एडिशंस ले सकते हैं, मतलब आप मैनेजमेंट की तरफ भी रुख कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पीजीडीएम, ठीक है, आपका नेक्स्ट उस तरीके से आपको जो है मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत सारे लिखे हैं, तो आप इसमें मैनेजमेंट कोर्सेज भी बहुत सारे कर सकते हैं आफ्टर बीटेक, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, मतलब आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो बहुत ही आसान होता है कि अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है 4 साल की, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की से लेना पड़ेगा। आपको उसका एक सर्टिफाइड आपको सिविल इंजीनियर बनना पड़ेगा। उसके बाद आप टेंडर, कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। आप बहुत छोटे कॉन्ट्रैक्टर से बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हो, और आप एक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को यूज़ करके एक बहुत बड़े आप कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक भी हो सकते हो। तो आपका ये जो प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट होता है। अब 12th करने के बाद आपके पास रास्ते हैं बहुत सारे, आपको एक रास्ता चूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ आपका, अगर फील्ड जॉब के बारे में अभी हमने बताया आपको कि फील्ड जॉब होती हैं, तो फील्ड जॉब में आप साइट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, इस तरीके की पोस्ट में आप चाहेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जो है जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है फील्ड जॉब में आप जैसे कहते हैं कि बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी होगी, तो बिल्डिंग डिज़ाइन एक इंजीनियर अलग होगा आपका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रियल इस्टेट में आप जा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईवेज जा सकते हो, एयरपोर्ट में जा सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत जगह फील्ड्स में आप जा सकते हो। जैसे कि आपकी जल निगम की वैकेंसी जो कि बहुत कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगी जल निगम की वैकेंसीज निकली हैं। देखिए जल निगम वगैरह की वैकेंसीज, इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं, उसमें बहुत सारे इंजीनियर्स की वैकेंसीज होती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसमें आप शुमार करते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड अदर। बहुत सारी यूपीएससी एग्जामिनेशंस होती हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये क्रैक करना चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि मुझे कभी ना कभी आपको आईएएस, आईपीएस बनना है। तो बच्चों का एक सवाल बहुत कॉमन रहता है कि सर मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे कि हमारे जो रास्ते हैं आईएएस और आईपीएस के, वो बहुत ही क्लियर हो जाएं और बहुत ही इजी हो जाएं। बहुत ही इजी तो नहीं है, बट आपको इजी बनाना है, बहुत टफ में थोड़ा सा इजी करना है। तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकते हैं कि आप बीटेक करें किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच से, लेकिन सभी ब्रांच से नहीं, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि उसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं पर्टिकुलर, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो उसमें एक शुमार करता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में आपने 4 साल जो भी पढ़ा है आप यूज़ कर सकते हो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर आईएएस, आईएएस, फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस, ठीक है। किसी भी यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आप इस सिविल इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास शायद ये क्वेश्चन अब नहीं रहा होगा, आप क्लियर बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग से अगर बीटेक करते हैं तो बहुत ही आसान रास्ता हो जाता है आपके लिए, क्योंकि एक लिमिटेड कोर्सेस, लिमिटेड सब्जेक्ट रहते हैं आपके पास, और उन सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल सब्जेक्ट बना रहे हो। तो आपका जो रास्ता आईएएस, आईपीएस का है, जो सपना है, वो आप ईजिली क्रैक कर सकते हैं अगर आप अपने एम पर टिके रहें। नेक्स्ट आप बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की यूपीएससी एग्जामिनेशंस की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स में आपका पीडब्ल्यूडी वगैरह, रेलवेज, वाटर रिसोर्सेज, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सारी वैकेंसीज आती रहती हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग आती है, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। तो ये सारी सेंट्रल की गवर्नमेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईईएस की, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। चूँकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आपकी एक ए ग्रेड की जॉब होती है, जो कि हम इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि आईएएस है। आईएएस और आईईएस, आईईएस जो होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, और ये बहुत ही इजी रास्ता है। आप अगर आपको ए ग्रेड, इंडिया की ए ग्रेड की जॉब में जॉब करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पर्टिकुलर ब्रांच, कुछ ही पर्टिकुलर ब्रांच है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग और इजी। तो ये सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग आप चूज़ करके
इसमें IES का फॉर्म भर सकते हैं और आपको जो 4 साल पढ़ाया जाएगा बीटेक में वो IES में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने जो 4 साल में मेहनत की आप पर्टिकुलर पूरा IES में कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि सर IES में हम पर्टिकुलर 4 साल जो पढ़ते हैं सिर्फ वही आएगा, उसके अलावा भी कुछ आएगा? मैं आपको बता दूं कि IAS का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें बहुत सारी ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको क्लियर करना पड़ता है, नॉन टेक। लेकिन IES की बात करें, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, उसमें आप पर्टिकुलर जो आपने 4 साल में पढ़ा है उसको ही पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको IES के एग्ज़ाम के लिए फिर इंटरव्यू करना पड़ता है और आपको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज CPWD, स्टेट सेंट्रल की आपकी वैकेंसीज आती रहती हैं, स्टेट की वैकेंसीज आती रहती हैं। ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि आपकी पेंडिंग में भी पड़ी हैं, अभी इस समय पेंडिंग में पड़ी, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। हर साल अगर देखा जाए कई सेक्टर से आपकी वैकेंसीज आती रहती है और सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं ऑल अदर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर आप बीटेक करने के बाद मैनेजमेंट करना चाहते हो, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, MBA करना चाहते हो, IIM में आपको एडमिशन लेना चाहते हो, कैट एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वन इज़ प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लेसमेंट आपको ब्रांच और कॉलेज को चूज़ करने के लिए। आपके कॉलेज का जो प्लेसमेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, आपकी ब्रांच है वो अच्छी होनी चाहिए जिससे कि आपका अच्छा प्लेसमेंट हो पाए। जैसे कि हमारे कुछ कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स की तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने प्लेस किए हैं अच्छे पैकेजेस के साथ में। कुछ रिसेंटली फ़ोटो हैं, पूरे ऑल ओवर अगर आप बात करें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तो 70 to 80% हर एक साल आपका प्लेसमेंट हो जाता है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है आपकी कन्फ्यूजन्स की। चलिए कन्फ्यूजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ समय लीजिए, कुछ समय के बाद आप सोचिए कि आपका उस सब्जेक्ट उस ब्रांच को चूज़ करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका प्लेसमेंट होना चाहिए। दूसरी बात, आपको गवर्नमेंट जॉब्स हैं या नहीं है, प्राइवेट जॉब्स, जिसमें जिसका इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्ट खोजना पड़ेगा उस ब्रांच को चूज़ करने के लिए। अगर आप ये चीज़ सोच लेंगे आज तो फिर आपको कल को पछताना नहीं होगा। अब हम बात करेंगे विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन बातों का खास ख्याल रखता है। हम अपने यहाँ की जो प्रॉपर क्लासेस हैं उनको डिज़ाइन करते हैं, प्रॉपर वे में चलाते हैं। क्लासेस के साथ साथ हम लैब्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसके अलावा हम विजिट, जो इंडस्ट्रियल विजिट होती हैं उनमें विजिट पे बहुत ख्याल रखते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्स का भी हम बिल्कुल प्रबंध करते हैं। इसके अलावा जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रबंध किया जाता है। हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जैसा कि सर बता चुके होंगे, और हॉस्टल के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास का प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट आपका अगर बताएं कोई कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक या लास्ट ईयर जो आपके आते हैं उनके लिए कंपटीशन्स की तैयारी के लिए भी प्रबंध किया जाता है। अच्छे से आपको जो है एक्सपर्ट, अच्छे से आपको जो है प्रोफेसर आपको उसके लिए हायर किए जाते हैं। और उसके बाद आपको गेस्ट लेक्चर लगवाए जाते हैं जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं। जैसे आपके IIT से बहुत सारे प्रोफेसर आते हैं गेस्ट लेक्चर लेने के लिए, आपको मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको उनसे सीखने का मौका मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रखता है। सो दिस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू इन कानपुर जोन एंड अलीगढ़ आल्सो with better placement and better salary packages. If you have any query, you can ask me in query session. Otherwise, you can comment me in comment box. Thank you to all and wish you all the best.